Hi everyone, welcome back to Echo Boys classes and I Survi Gupta welcome you all in our Mission CUET series जिसके नाम से प्लेलिस्ट भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हम सेकंड लास्ट वीडियो पे आ चुके हैं एवरीबडी। सो दिस सीरीज विल हैव 50 वीडियोस इन टोटल एंड दिस इज द सेकंड लास्ट वीडियो and this week is very special because this week is dedicated to microeconomics and माइक्रो लास्ट में रखने का स्पेशल रीजन ये है कि माइक्रो में मैं आपको खाली क्वेश्चंस ही नहीं करा रही हूँ या अपने नॉर्मल रेगुलर पैटर्न पे नहीं हूँ, बल्कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर रही हूँ कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ। एंड अब जो ये लास्ट 2 वीडियोस हैं ये ज्यादा स्पेशल हैं क्योंकि मेरी नॉर्मली हर वीडियो में 4 क्वेश्चंस होते हैं। ये लास्ट 2 वीडियोस में आपको आज और जो कल आने वाली है इसमें आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो इसीलिए स्टे ट्यून्ड गाइस, वी विल बी सॉल्विंग द कॉन्सेप्ट्स, आई मीन आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट्स, वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस टुगेदर एंड वी आर इन दिस टुगेदर एंड आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दो अगर नहीं दबाया है एंड प्लीज सब्सक्राइब करो because it would hardly take 10 seconds of yours and just a click, but it would mean a lot to me. And thank you so much guys for making Echo Boys classes of you know what it is right now, and I am truly grateful to each one of you from bottom of my heart. So let's just move ahead everybody and लेट्स गो विद द सिलेबस। सो जो सिलेबस आप देखेंगे डिमांड पर हम आ चुके हैं आज से एंड डिमांड में मार्केट डिमांड पूछा जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग शिफ्ट, ये सबसे क्रिटिकल है। आई विल एक्सप्लेन यू ये क्या होता है क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन है। देन इलास्टिसिटी वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो सबसे पहले गाइस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मुझे दिख रहा है तो आई विल एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। So these are known as related goods. ठीक है, रिलेटेड है। अब रिलेशन है, किस तरह रिलेशन है? आइदर दे आर सब्स्टिट्यूट, जैसे कोक एंड पेप्सी। आपको मार्केट में कोक नहीं मिली, आप कहोगे कोई नहीं पेप्सी दे दो, पेप्सी नहीं मिली कोई बात नहीं कोक दे दो। टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, टी नहीं है चलो कॉफी ले लो, कॉफी नहीं है चलो टी ले लो। सो वन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अदर, एक नहीं है तो कोई नहीं, दूसरे से काम हो सकता है, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। But at the same time, there are kind of goods that are used together, जैसे shoes and laces। ठीक है, खाली लेसेस लेके कुछ नहीं कर सकते, बिना लेसेस के शूज लेके कुछ नहीं कर सकते। जैसे टी एंड शुगर फॉर पीपल हु ड्रिंक टी विद शुगर। ओके, कार एंड पेट्रोल। ओके, so these are complementary goods or 2 pair of shoes. So these are the goods that are used together. ये साथ में कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को और साथ में ही यूज होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो नाउ लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नाउ आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये प्राइस ना इन लोग का एक दूसरे को अफेक्ट करता है। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड है जो एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है। सो अंडरस्टैंड कोक इन, लेट्स टेक टी एंड कॉफी। ठीक है, टी कॉफी के साथ लिंक हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट बन गया, और टी शुगर के साथ लिंक हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री बन गया। ठीक है, अब अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, सो लोग के लिए कॉफी महंगी हो गई और कॉफी का सब्स्टिट्यूट, कॉफी की जगह लोग चाय भी पी सकते हैं। दे विल स्टार्ट यू नो बाइंग मोर टी, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, चाहे टी का प्राइस बढ़े ना बढ़े। कॉफी के प्राइस से टी की डिमांड इंपैक्ट हो गई। एट द सेम टाइम शुगर का प्राइस बढ़ जाए तो लोग कॉफी भी टी भी कम पिएंगे क्योंकि ये साथ में यूज होता है, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, सो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि रिलेटेड गुड्स का प्राइस कैसे डिमांड को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर टू सैटिस्फाई वांट। नो, ये कौन से होता है? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं गाइस। सो दिस इज रॉन्ग। Then they are used together to satisfy a want. Yes, they are used together. Increase in price of one good is likely to decrease demand of the other. अगर प्राइस शुगर का बढ़ गया है तो ऑब्वियसली शुगर कम हो जाएगी, यूज होनी, लोग चाय भी पीने कम कर देंगे और चाय भी नहीं कम करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही है इसकी। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड विल लीड टू डिक्रीज, दैट इज ट्रू। ठीक है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड is likely to decrease demand. No, that's not the case. That's not the case. ये एक substitute goods के केस में होता है। ठीक है, तो अगर वो क्वेश्चन में पूछता ये 2 substitute goods हैं और ये 2 complementary goods के बारे में, तो अगर पूछता अभी सही आंसर क्या है? बी एंड सी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा? बी एंड सी। लेकिन ए एंड डी सही आंसर किसके केस में होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। ठीक है, बी एंड सी किसके केस में? कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। गॉट दैट? Okay, great. Next question, the demand for normal good
सो नॉर्मल गुड्स आर द गुड्स गाइस। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? समझ लो, नॉर्मल गुड्स होता है इनकम से रिलेशन। ठीक है, आप नॉर्मली जो गुड आपके लिए नॉर्मल है, अगर आपकी इनकम बढ़ी है तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। सो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड इन डैश विद इन इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम हुई है तो डिमांड बढ़ जाएगी ना, इंक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है, मूव अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होती। अब ये भी मैं समझाऊंगी, मूवमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बट पहले सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के क्वेश्चन देखते हैं। इफ टी एंड कॉफी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, दे आर सब्स्टिट्यूट्स। Okay, then which of the following statement hold true? Increase in price of tea leads to decrease in demand of coffee. Why? Price अगर टी का महंगा हो गया है तो टी महंगी हो गई ना, तो लोग तो कॉफी और डिमांड करेंगे, तो ये तो गलत है। ठीक है, होल्ड्स ट्रू नहीं है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टी लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफी। ऑब्वियसली टी का प्राइस इंक्रीज हुआ, टी महंगी हो गई, तो लोग कॉफी पे ज्यादा इंक्लाइन करेंगे। सो दिस इज ट्रू गाइस, बी इज ट्रू। ठीक है, then let's see, tea and coffee are substitute goods. Yes, that is true. Then decrease in price of tea leads to increase in price. प्राइस से प्राइस का कोई रिलेशन नहीं है। टी का प्राइस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉफी का प्राइस बढ़ेगा या कम होगा, कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में, ये रॉन्ग है। टी एंड कॉफी आर कॉम्प्लीमेंट्री, नो। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? बी एंड सी गाइस, बी एंड सी। लेट्स सी, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, let's move to next question. Which among the following will cause an upward? Okay, so these are the movement related questions guys. एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो फटाफट से समझ लो, so that आपको अगली बार से इजी रहे इस टाइप के क्वेश्चन करना। ठीक है, सो आई विल ट्राई कि अगर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड खुलता है and I am able to explain what I am trying to explain, but that's okay. I think we can't share two things together, so that's fine. Let's continue like that. ठीक है, गुड की डिमांड है ना, किसी भी गुड की डिमांड, जैसे टी की डिमांड है, ठीक है, टी की डिमांड है, तो या तो वो टी के प्राइस की वजह से ज्यादा कम होगी, या रिलेटेड गुड यानी कॉफी या शुगर के प्राइस की वजह से इंपैक्ट होगी। कॉफी या शुगर किसी की भी वजह से टी की डिमांड इंपैक्ट हो सकती है। बात हो रही है टी की डिमांड की। जब टी की डिमांड बढ़े या कम हो उसके खुद के प्राइस मूवमेंट की वजह से, कि टी का प्राइस अगर महंगा हुआ है, प्राइस बढ़ गया है, तो उसकी डिमांड कम हो गई, और टी का प्राइस अगर कम हुआ है तो उसकी डिमांड ज्यादा हो गई, एज कंपेयर टू, लेट्स सी, टू डायग्राम्स है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो दिस इज क्वांटिटी ऑफ टी, यूनिट्स ऑफ टी कंज्यूम, दिस इज प्राइस, सेम प्राइस ऑफ टी। लेट्स स्पेसिफाई price of tea, units consumed। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड, वॉट एवर। प्राइस और इसमें ऐसा रिलेशन होता है, प्राइस और इसमें ऐसा रिलेशन होता है डिमांड में। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो अब टी का प्राइस जो है, प्राइस पहले 5 रुपए का था, ज्यादा टी कंज्यूम हो रही थी, 10 यूनिट्स। अब प्राइस बढ़ के आपका, सॉरी, दो कप कॉफी पी रहे थे आप, 2 कप चाय पी रहे थे, 5 रुपए की जब थी, 10 रुपए की हुई, आपने 1 कप पीनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डिमांड कर्व है ये, डिमांड कर्व के अलोंग पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूवमेंट हुई है। ठीक है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व हैपेंस व्हेन डिमांड ऑफ or the units of tea consumed changes because of its own price, own price। और ओन प्राइस से जब चेंज होता है तो हम हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ठीक है, और अब क्या है, ये प्राइस ऑफ टी है, प्राइस ऑफ टी को कुछ नहीं हुआ, प्राइस ऑफ टी 5 रुपए ही है, आप पहले 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे। अब कॉफी का प्राइस जो है, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी का प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड थी, अब 5 रुपए में ज्यादा डिमांड होने लगी, डिमांड ऑफ टी जो है वो बढ़ गई, डिमांड कर्व आगे शिफ्ट हो गया, 5 रुपए में आप 12 कप टी पी लेते हैं क्योंकि कॉफी महंगी हो गई, टी के प्राइस को कुछ नहीं हुआ। सो देन जब व्हेन डिमांड ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी चेंजेस बिकॉज ऑफ other changes or changes in other factors, not because of its own price, then we call it demand, shift in demand। ठीक है, right words या left words, but we call it demand, change in demand। and यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, change in quantity demand है, जब अपने खुद के प्राइस की वजह से चेंज आता है, और तब क्या होता है,
तब शिफ्ट नहीं होता डिमांड कर्व, तब मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर demand. Okay, so which among the following will cause upward movement along the demand curve? Upward movement अभी हमने देखी, प्राइस अपने खुद के गुड का बढ़ जाने से अपवर्ड मूवमेंट होती है. देख लो, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, रिलेटेड गुड्स, नो नो. इन कमोड इनकम, नो. दीज आर अदर फैक्टर्स. मूवमेंट कब होती है डिमांड में? जब अपना खुद का प्राइस जो है वो चेंज हुआ हो और वो भी बढ़ गया हो. तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी. यू गॉट योर आंसर. दीज आर वेरी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स एवरीबडी. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. इफ यू आर नॉट, क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, मैं दोबारा समझा दूंगी. ठीक है, मैं टेलीग्राम पे डेडिकेटेड वीडियो भेज दूंगी एक एक क्वेश्चन की दोबारा समझा के आपको. ठीक है, आई प्रॉमिस. यू जस्ट कॉमेंट, यू जस्ट राइट इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड आई एम देयर टू हेल्प यू. देन लुक एट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस गाइस. डिमांड कर्व की इक्वेशन है, तो दो कंज्यूमर के लिए डिमांड की इक्वेशन दी है. ठीक है, एक के लिए ये दी है, दूसरे के लिए ये दी है. कैलकुलेट मार्केट डिमांड व्हेन प्राइस इज 2. मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड होती है एवरीबडी, आपने देखा था सिलेबस में मार्केट डिमांड स्पेशली मेंशन था. यहाँ देखो, वापस जाओ, देखो मार्केट डिमांड क्वेश्चन ही पूछ लिया सीधा सीधा उठा के. दिस इज व्हाई सिलेबस पता होना thoroughly is very critical. Market demand is sum total of individual demand. If there are only two consumers, then market demand would be demand by consumer 1 plus demand by consumer 2. That would be total demand or market demand, capital D. ठीक है, तो कैपिटल डी कैसे होगा? अब आपका कैपिटल डी करने के लिए हमें मार्केट प्राइस जो है वो 2 दिया है, तो पहले तो डिमांड निकाल लो. ठीक है, डिमांड 1 निकाल लो. डिमांड 1 कितनी हुई गाइस? डिमांड 1 जो हुई, डिमांड 1 आपकी कितनी हो गई? और प्राइस 2 होने पे 10 माइनस 2 इंटू 2 4 यानी 6. D1 हो गई 6 प्लस D2 कितनी हो गई आपकी? प्राइस 2 है तो प्राइस 2 होने पे 8 2 से 16 4. तो आपका मार्केट डिमांड कितनी हो गई है गाइस? 10 यूनिट्स. ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम, यू शुड नो. ठीक है, नाउ लेट्स सी अगेन. फॉल इन प्राइस ऑफ गुड. प्राइस, अच्छा ठीक है, फॉल इन प्राइस ऑफ गुड जब होता है ना, एक और चीज सुन लो, अपना खुद का प्राइस जब कम ज्यादा होता है. यहाँ पे देखा ना, डिमांड कर्व देखा हमने. ठीक है, प्राइस है अपने गुड का, प्राइस ऑफ एक्स. ठीक है, यूनिट ऑफ एक्स. प्राइस P1 है तो क्वांटिटी ज्यादा है, Q1 है. प्राइस बढ़ गया, P2 हो गया. क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, Q2 हो गई. प्राइस बढ़ने से मूवमेंट हो गई A से B, अपवर्ड मूवमेंट. लेकिन इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ना कि डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज इन डिमांड नहीं कहते. पहले तो हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात कर रहे हैं, ना कि डिमांड की. क्वांटिटी डिमांडेड कब होती है? जब अपने प्राइस में ओन प्राइस चेंज आता है. ठीक है, ऐसे में ओन प्राइस अगर बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है. इसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. और ओन प्राइस बढ़ने से अपवर्ड मूवमेंट होती है. ठीक है, अब क्वांटिटी, प्राइस अगर कम होता है अपना खुद का, तो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है. इसे हम एक्सटेंशन कहते हैं या एक्सपेंशन कहते हैं. ठीक है, इससे डाउनवर्ड मूवमेंट होती है. ऑल राइट एवरीबडी, सो फॉल इन प्राइस ऑफ गुड, फॉल इन प्राइस हो रहा है डाउनवर्ड, तो एक्सटेंशन एक्सपेंशन हो रही है. तो A क्या हो गया? A2 हो गया. ठीक है, तो पहले तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट ही हो गए. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? शूज एंड सॉक्स साथ में पहने जाते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी. तो B क्या हो गया आपका? 4 हो गया. C क्या हो गया आपका? 1 हो गया. एंड राइज इन इनकम होती है आपकी, तो शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, शिफ्ट होता है, और वो भी डिमांड में शिफ्ट होता है. ठीक है, देयर इज नो एक्सटेंशन और एक्सपेंशन, देयर इज अ शिफ्ट ऑल टुगेदर. सो देन आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है A2, B4, C1, D3. All right, everybody. I hope that's clear. Let's move to 7th question. Change in price of good itself. अपने खुद का ओन प्राइस चेंज होना, तो शिफ्ट तो आएगा ही नहीं, मूवमेंट होगी अलोंग द डिमांड कर्व. तो A क्या हो गया? 2 हो गया. मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. ओके. डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी.
डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी होने पे क्या होता है? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी होने पे डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। कैसे? डिक्रीज इन प्राइस हुआ अपनी खुद की कमोडिटी में, ये प्राइस है भाई, ओन प्राइस, अभी भी मूवमेंट की बात हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी है, तो प्राइस डिक्रीज हुआ है। पहले प्राइस 10 रुपीज था, क्वांटिटी 1 यूनिट थी, प्राइस कम हुआ है, ए पे थे, अब प्राइस 5 हो गया, 2 बढ़ने लग गई, कम हुआ है, ये बढ़ गया, बी, तो मूवमेंट कैसी हुई है? मूवमेंट हुई है डाउनवर्ड। सो सेकंड बी का क्या हो गया? 3, तो A2 B3, ठीक है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड इंक्रीज हो जाएगा, यानी वो सब्सटीट्यूट गुड महंगा हो गया, उसकी जगह आपका ज्यादा यूज हो सकता है, तो देयर वुड बी राइटवर्ड शिफ्ट इन योर डिमांड, ठीक है। सो सी क्या हो गया आपका? सी हो गया 4, सो ऑब्वियसली डी हो गया 1, कि अगर नंबर ऑफ बायर्स ही कम हो जाएंगे तो डिमांड ही शिफ्ट हो जाएगी और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। सो 2 3 4 1, लेट्स सी 2 3 4 1, ओके, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन 2 3 4 1। All right, you got the point. कैसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व? मूवमेंट along the demand curve is caused by change in price of the given good. अपने खुद के प्राइस में चेंज होना, ये तो बहुत बार पढ़ लिया है अब, ठीक है। Given the price of other goods and preference of a consumer, if income increases, इनकम इंक्रीज होने पे नॉर्मल गुड की डिमांड, ठीक है। नॉर्मल गुड कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड वो होते हैं हमारे लिए जो हमें पसंद होता है कंज्यूम करने, हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे, हम ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या होगी? नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज होगी, तो उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल गुड का शिफ्ट होगा राइटवर्ड। जबकि इनकम इंक्रीज होती है अगर, तो आप समझो अगर आपके पास कन्वेंशनल फोन था पहले, जैसे नोकिया के आते थे, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ी तो आपने स्मार्टफोन खरीदा महंगा वाला, तो आपके लिए नोकिया वाला वो कन्वेंशनल टिकटॉक टिकटॉक वाला फोन क्या है? इंफीरियर हो गया, ठीक है। सो आपकी इनकम बढ़ते ही आपका इंफीरियर गुड जो आपके लिए होता है, कोई ऐसे गुड ना स्पेसिफाइड नहीं होता इंफीरियर है या नहीं है, ये हर पर्सन के हिसाब से डिपेंड करता है, अपनी इनकम के हिसाब से। जो गुड मेरे लिए नॉर्मल है, हो सकता है कि अंबानी के लिए वो गुड इंफीरियर हो आज की डेट में, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। इंफीरियर गुड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अगेन, ओके। So that is the case altogether. There is no generic और universal inferior good कि ये तो inferior ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मे बी आप कह लो किसी के लिए पार्ले जी खाना भी मजबूरी है, और जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी सो दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग डार्क फैंटेसी या ओरियो बिस्किट, ठीक है। सो उनके लिए वो इंफीरियर हो जाएगा, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड। देख लो, राइटवर्ड राइटवर्ड नो, लेफ्टवर्ड लेफ्टवर्ड नो, राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट द जिस्ट? अंडरस्टूड द क्रक्स? ओके, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, टेलीग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, स्क्रीनशॉट लेके वहां पे डाल दो, मैं डेडिकेटेडली इंडिविजुअली वीडियो आंसर कर दूंगी आप लोगों को समझाने को, डोंट वरी, बट कीप आस्किंग क्वेश्चंस, ओके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज राइटवर्ड राइट एंड शिफ्ट ऑफ द डिमांड? शिफ्ट कब होता है? जब अदर फैक्टर्स चेंज होते हैं, और राइट कब होता है? जब इंक्रीज होता है। तो कंज्यूमर की इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड की केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इंफीरियर गुड की डिमांड कम हो जाती है इंक्रीज होते ही, तो ये तो रॉन्ग है। इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, यस दैट इज ट्रू, क्योंकि राइटवर्ड और शिफ्ट होगा डिमांड में, क्योंकि इनकम बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाएगी हर गुड के लिए, ठीक है। इंक्रीज इन ओन प्राइस मूवमेंट होती है गाइस, शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। एंड डिक्रीज इन ओन प्राइस अगेन मूवमेंट होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इधर, और इंक्रीज होने पे अपवर्ड मूवमेंट होती है। इंफीरियर गुड के केस में इनकम बढ़ती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर है 2, इंक्रीज कंज्यूमर्स इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। दीस वर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर डिमांड चैप्टर। इसमें मैंने मेजर कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, एक तो रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, या फिर मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, दोनों कब होता है, नॉर्मल गुड इंफीरियर गुड, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज कर लेना ये, क्योंकि आई वुड से पर्सनली कि क्वेश्चन कम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि 2 यूनिट है, बट जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई फाइंड कि माइक्रो की ज्यादा होती है, और बच्चों को और ज्यादा इसलिए लगती है क्योंकि आपने
एक साल से इसमें टच में नहीं होते, स्पेशली जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है. ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग गाइज, एंड आई एम विद यू, एंड वी जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज. सो आई होप यू लाइकिंग इट. यहाँ तक आए हो ना, हार्ट इमोजी छोड़ जाओ, कुछ भी वैल्यू एडिशन किया ना मेरी वीडियो ने, लाइक कर दो. फील फ्री टू इवन डिसलाइक, बट एटलीस्ट tell me through your engagement that how do you feel about the videos. Till then, keep preparing. All the very best for all your exams, and I'll see you with the final video of Mission CVT series tomorrow.